अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपका आज का सीरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो सबक है मुआशरती अज़दवाजी। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अपने कलाम अज़ीम शान में फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और इसकी निशानियों में से एक ये है कि इसने खुद तुम्हारी जिन से तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं कि तुम इनके पास पहुंचकर तसल्ली पाओ, और इसी ने तुम दोनों के दरमियान लुत्फ़ व मोहब्बत पैदा किया है। इस्लाम का सिरात व मुस्तकीम इफ़रात व तफरीत के तवस्सुत से निकला है। वो ना औरत को खुदा जानता है, ना जिंदगी की राह का कांटा समझता है। इसने औरत की बेहतरीन तारीफ ये की है कि वो मर्द के लिए इस कशमकशगाह आलम में तस्कीन व तसल्ली की रूह है। बहरहाल इस मौके पर यह बहस मकसूद नहीं कि इस्लाम में औरत का क्या दर्जा और इसके क्या हुकूक हैं। यहाँ हमको सिर्फ ये देखना है कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अन्हुन्ना अजमईन मुबारक की खाकी खानगी ज़िंदगी में अमलन और अज़दवाजी ज़िंदगी का क्या हाल था। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हो, और मैं अपनी बीवियों के लिए तुम में सबसे अच्छा हूँ। इसकी अमली तस्दीक इससे होगी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़दवाजी ज़िंदगी 9 बरस तक कायम रही, लेकिन इस तवील मुद्दत में वाक़या इला के सिवा कोई वाक़या बाइमी गैर मामूली कशीदगी का पेश नहीं आया। हमेशा लुत्फ़ व मोहब्बत और बाइमी हमदर्दी व खुलूस की मुआशरत कायम रही, खुसूसन जब ये तस्वुर किया जाए कि ख़ानदान नबूवत की दुनियावी ज़िंदगी किस असरत और पकड़ व पाका से गुजरी थी, तो इस लुत्फ़ व मोहब्बत की कदर और ज़्यादा बढ़ जाती है। बीवी से मोहब्बत अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निहायत मोहब्बत रखते थे, और ये तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन मुबारक को मालूम था। चुनांचे लोग कसदन इदिये और तोहफे बेचते थे। जिस रोज़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ क़याम की बारी हुई होती और अज़वाज मुतहहरात को इसका मलाल होता, लेकिन कोई ठोकने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर सब ने मिलकर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आमादा किया। वो क़याम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक की खिदमत में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक ने फरमाया, लख्त जिगर जिसको मैं चाहूँ उसको तुम नहीं चाहोगी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक के लिए इतना ही काफ़ी था। वो वापस चली आई। अज़वाज ने फिर भेजना चाहा, मगर वो राज़ी ना हुई। आखिर लोगों ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बीच में डाला। वो निहायत संजीदा और मतीन बीबी थी। उन्होंने मौका पाकर मुतानत और संजीदगी के साथ दरख्वास्त पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक ने फरमाया, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुझको हज़रत आयशा के मामले में टक्कर ना करो, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा किसी और बीवी के लिहाफ में मुझ पर दाई वही नाजिल नहीं होती। एक दफ़ा कहीं से कोई आर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक ने फरमाया, ये मैं इसको दूंगा जो दुनिया में मुझको सबसे महबूब होगा। इस सब ने कहा, ये इब्ने कहफ़ा की बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ लगा, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक की पाक व खालिस मोहब्बत रंगे लिबासों और तलाई जेवरों के पर्दा में कभी नहीं हुई। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक ने वो आर अपनी कमसन नवासी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक ने वो आर अपनी कमसन इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक वो आर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन बारिक ने वो आर अपनी कमसन नवासी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की
साजिजादी हज़रत इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनायत फरमाया। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब ग़ज़वा सलासिल से वापस आए तो दरियाफ़्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक, आप दुनिया में सबसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक दुनिया में सबसे ज़्यादा किसको महबूब रखते हैं? इरशाद हुआ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक मर्दों की निस्बत सवाल है। फरमाया आयशा के बाप को। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को समझाया कि आयशा की रेस ना किया करो, वो तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक को महबूब है। एक दफ़ा एक सफ़र में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सवारी का ऊँट बदक गया और इनको लेकर एक तरफ भागा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक इस कदर बेकरार हुए कि बेइख्तियार ज़बान मुबारक से निकल गया, हाय हाय है मेरे दुल्हन। एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक बाहर से तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर में दर्द था, इसलिए करार रही थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने फरमाया, आई मेरा सर। इसी वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक की बीमारी शुरू हुई और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक का मरज़ुल मौत था। मरज़ुल मौत में बार बार दरियाफ़्त फरमाते कि आज कौन सा दिन है। लोग समझ गए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी इंतज़ार है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक को लोग इनके उजरे में ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक था वफ़ात वहीं मुक़ीम रहे और वहीं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ानों पर सर रखे हुए वफ़ात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया करते थे कि ए इलाही, जो चीज़ मेरे इम्कान में है, यानी बीवियों में माशरत और लेन देन की बराबरी में इस आदल से बाज नहीं आता, लेकिन जो मेरे इम्कान से बाहर है, यानी आयशा की कदर व कीमत, इसको मुआफ़ करना। आम लोग समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक को आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत, हुस्न व जमाल की बिना पर थी, हालांकि ये कतअन गलत है। अज़वाज मुतहरात में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हसीन थी। इनके महासिन ज़ाहिरी की तारीफ अहादीस और तारीख़ व सिहर की किताबों में मौजूद है और इसी के साथ कमसिन और गोया कनवारी भी थी, लेकिन हुस्न व जमाल की हैसियत से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक एक दो मौक़े के सिवा हदीस व तारीख़ व सैर में एक हर्फ मज़कूर नहीं। एक मुस्तस्ना मौका ये है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक ने हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि तुम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रेस ना करो कि वो तुमसे खूबसूरत है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक को प्यारी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फ़िक्रा सुना तो तबस्सुम फरमाया। बहरहाल इससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तरजीह रखती थी। असल ये है कि खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी है। वो सहीह मुस्लिम, अबू दाऊद और किताब निकाह में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने फरमाया, शादी के लिए औरत का इंतखाब चार अवसाफ की बिना पर हो सकता है: दौलत, हुस्न व जमाल, हसब व नसब और दीनदारी। तुम दीनदार की तलाश करो, इसलिए अज़वाज में वही ज़्यादा मंजूर नज़र होती हैं जिनसे दीन की खिदमत सबसे ज़्यादा बन सकती है आ सकती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़हम मसाइल, इज्तिहाद फ़िक्र और हिफ्ज़ अहकाम में तमाम अज़वाज से मुमताज़ थी। इसी बिना पर शौहर की नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब थी। अल्लामा इब्न हज़म ने मलल व नहर में इस मबहस को निहायत तफसील के साथ लिखा है और इस नतीजा को बदलाल साबित किया है। सहीह में मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन मुबारक ने फरमाया, मर्दों में तो बहुत कामिल गुजरे, लेकिन मरियम बिन्त इमरान और आसिया ज़ौजा फ़िरऔन के सिवा औरतों में कोई कामिल ना हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को औरतों पर इसी तरह फजीलत है जिस तरह शरीर को तमाम कानों पर। इस हदीस से मालूम हो सकता है कि इस मोहब्बत और कदर व मंजिलत का बाइस क्या था।
ظاہری حسن و جمال یا باطینی فضل و کمال، باطینی کمال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درجہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بارک و محبوب تھا، حالانکہ عمر کے لحاظ سے وہ مسن تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 65 برس کی ہو کر وفات ہوئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بارک کے دل میں ان کی محبت اس شدت سے قائم رہی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اس پر شک آتا تھا۔ چنانچہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے برے طریقے سے ان کا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بارک نے برہمی ظاہر فرمائی۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ کے آج کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سبق ہے اختتام پذیر پر پہنچ گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔